वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, रहमतों और बरकतों वाला महीना ने इस वक्त जारी और सारी है माह रमजान में, जहां खसूसी इबादात का एहतमाम किया जाता है, वहीं सहरो इफ्तार के लिए मुख्तलिफ इकसाम के पकवान भी तैयार किए जाते हैं घरों में। और माह रमजान में शायद ही कोई ऐसा घर होता होगा कि जहां पर बाजार की बनी हुई चीजें ना आती हों, और खासतौर पर इफ्तारी के दस्तरखान पे। और इफ्तारी में हम देखते हैं समोसे भी खा रहे होते हैं, पकोड़े, जलेबियां वगैरह दस्तरखान की जरूरी एक आइटम है ना, वो समझे जाते हैं। तो बाजार की जो तली हुई ज्यादातर चीजें होती हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि गैर मयारी तेल में बनाई जाती हैं। लेकिन सारा साल एहतियात करने के बाद रमजान में हम इस बात को फरामोश कर देते हैं और हर चीज खा जाते हैं, जिसकी इंसानी सेहत पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब होते हैं। दूसरी तरफ खवातीन ने, क्योंकि सारा रमजान किचन में ही गुजारना होता है, हर वक्त चूल्हे के सामने काम करके उनकी स्किन काफी डैमेज हो चुकी होती है और इस वक्त तक हो चुकी होगी। और ईद भी करीब आ रही है, कुछ ही दिन बाद ईद है, और खवातीन ने अपनी ईद को भी भरपूर तरीके से गुजारने के लिए कुछ ना कुछ प्लान किए होते हैं कि अपनी स्किन को किस तरह उन्होंने खूबसूरत बनाना है, कौन कौन से फेशियल्स करवाने की जरूरत है। तो जनाब, इस पे बात करनी है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुतीबा ज़िशान मौजूद हैं, जो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। मुतीबा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, और हमारा जो नाम भी है वो भी बहुत ज्यादा मैच कर रहा है, मुनीबा और मुतीबा। ठीक। और जैसे मुतीबा जब मैं बता रही थी कि रमजान में हमने बहुत सारी फ्राइड आइटम्स भी खाए हैं, और कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है जो हमने नहीं खाया। अब इसकी वजह से बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए हैं, तो किस तरह हम अपनी स्किन केयर को वापस से लेकर आ सकते हैं? अच्छा मुनीबा, सबसे मेन इशू जो सारे रमजान में हम फेस करते हैं वो है डिहाइड्रेशन। ओके, ठीक है, हम पानी नहीं पीते, हम पी नहीं पाते रोजे की वजह से, और इतना कम गैप होता है बीच में कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो इसका ये है कि सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेट रखें। जब आप हाइड्रेट रखेंगे आपकी स्किन भी अच्छी होगी, एक्नी कम होगी। और उसके साथ साथ मैं एक छोटा सा टिप बता दूं, 8 डेज रह गए हैं ईद में, तो हम अपने आप को डिटॉक्स भी कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा खीरा डालें, उसमें लेमन डालें, पुदीना डालें, पानी दोपहर में बना के उसको रख दें। और वो जो है इफ्तारी के बाद आप 5, 6, 7 आवर्स जितना भी है वो इनटेक करें। एटलीस्ट 1 लीटर बोतल को जो है वो आप इनटेक करें, उससे ये है कि आपको काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा इनटेक का। अब लेकिन क्या ये हम इफ्तारी के टाइम भी तो पी सकते हैं ना, जो हम लोग दूध सोडा वगैरह और ये चीजें पीते हैं, उसमें भी तो ये पी सकते हैं। उसमें ये पिए, मैं यही कह रही हूँ कि उसको अब 8 डेज रह गए, कोई बात नहीं, अब पकोड़े वगैरह छोड़ दें, ईद करीब है, तो आप ये वाला जो पानी है ये स्टार्ट करें। इससे कि 8 डेज में आपको काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसके साथ साथ अप्लाई करने के लिए जो है योगर्ट, दही जो है वो हर घर में होता है, तो दही लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, और अपने पिंपल्स पे, अगर स्किन ड्राई है, अगर एक्नी है, ऑयली है, किसी भी तरह की स्किन है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे ये है कि पूरे बैक्टीरिया मारता है बेसिकली दही जो है ना, तो आपके बैक्टीरिया को रिमूव करेगा, डेड लेयर को रिमूव करेगा। ठीक है, तो ये आपने हमने अपने पूरे फेस पे करना ही है, जहाँ पे एक्ने है वहाँ पे फेस पे करें। और ये मॉइस्चराइजर भी है, ये आप एज अ क्रीम लोशन लगा के सो भी सकते हैं। अच्छा, कोई इशू नहीं है। इवन जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, स्कैल्प भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही होती है, सर पे भी लगा लें। अच्छा, तो इससे ये है कि 100% बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। डिहाइड्रेट होती है स्किन, बाल मॉइस्चराइज हो जाते हैं। लेकिन एक्नी का भी प्रॉब्लम अभी बहुत ज्यादा लड़कियों को खास तौर पर है, क्योंकि ये जो सहरी और इफ्तारी में हम लोग लापरवाही कर रहे होते हैं, हर चीज खा रहे होते हैं, तो इसका फिर क्या हल है? इसका एक पेस्ट मैं आपको बनाना बताऊंगी। बेसिकली नीम आपको पता होगा कितना जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल है। उसको आप ग्राइंड करवाएं, उसके बाद पिसा हुआ कहीं से भी मिल जाता है। ठीक है, सिनेमन होता है, उसको डालें, थोड़ा सा एलोवेरा मिक्स करें, योगर्ट में मिक्स करें, उसको अप्लाई करें। उससे यह है कि आपकी एक्नी विदिन 8 डेज ड्राई हो जाएगी। हमें बेसिकली एक्नी को ड्राई करना है, वो ड्राई हो जाएगी और रिमूव हो जाएगी खुद ब खुद। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा जो है ना, ये पकोड़े, फ्राइज फॉर 8 डेज आप स्किप कर दें, बाद में दोबारा से बेशक रूटीन में ले आए। बट ये है कि ईद तक आप इन चीजों को जो है स्किप अवॉइड ही करें, अवॉइड करने, स्किन अच्छी हो जाएगी, ईद अच्छी गुजर जाएगी, पिक्चर्स अच्छी आ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ प्रॉब्लम इसी महीने में नहीं होता मुतीबा, ये साला साल चलता रहता है बहुत से लड़कियों का। इस मंथ में जो है ना, ये ऑयल की वजह से, इंटेक की वजह से उन लोगों को भी होता है जिनको नहीं हो रहा होता है। जिनको रेगुलर होता है, चलो उनकी एक अलग बात है, वो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कर रहे होता है। बट उन लोगों को जिनको होता नहीं है, बट उनको भी एक्नी वगैरह स्टार्ट हो गई है, तो उनको ये कि मैं उनको यही कहूंगी कि इनटेक पानी का ज्यादा रखें। उसके बाद जो है खुद से घर में जो फेशियल्स कर लेते हैं, गलत प्रोडक्ट ले आते हैं, गलत मतलब चीज़ें लगा लेते हैं, उसका रिएक्शन हो जाता है। तो आप सैलून जाए, प्रोफेशनल से एटलीस्ट जो है, हमारे पास काफ़ी ख़वातीन आती हैं, स्किन ख़राब की होती है, जलाई होती है, खुद से
ब्लीच लगा लगा के गोरे हो जाएंगे, गोरे नहीं हो रहे होते, वो स्किन बर्न हो रही है। लेकिन मुतीबा हमने ये चीज सैलून्स में भी देखी है कि वो लोग भी जल्दी जल्दी मतलब गोरा करने के लिए, क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए ब्लीचिंग कर देते हैं, बाकी चीजें प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से भी तो हमारी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। सैलून में बहुत लिमिटेड आई थिंक ये चीजें हैं, क्योंकि सैलून वालों को अपने इमेज का बहुत ख्याल होता है। क्लाइंट उनका अगर एक बार चला गया वापस नहीं आता। अच्छा, तो आई डोंट थिंक सैलून वाले रिस्क लेंगे अपना क्लाइंट खराब करने की। तो प्रोफेशनल के हाथों ये काम करवाना चाहिए। खुद करते हैं ना वो ज्यादा काम खराब होता है, फिर वो डबल पैसे भी लगते हैं। अगर कोई पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो डबल लगते हैं। तो ये है कि अपने स्किन की ट्रीटमेंट को रूटीन में बनाना चाहिए। ये नहीं है कि 6 मंथ में एक बार आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, फेशियल करा रहे हैं। हर मंथ आपके फेस पे एक डेड लेयर आई होती है, डर्ट होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं। तो इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। अगर इसको रिमूव नहीं करते देन एक्ने स्टार्ट होती है, वो ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर डर्ट बढ़ जाती है। ये कुछ इश्यूज हैं जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि फेशियल है क्या। फेशियल सिर्फ ये नहीं है कि आपने गोरा होना है, वो एक्नी, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ये सारी चीजों को रिमूव करता है, डर्ट रिमूव करता है। फेशियल में और मुझे बताइए जो ब्लीचिंग करते हैं और जो पॉलिशर, अब तो पॉलिशर के नाम पे भी ब्लीचिंग की जाती है, उसके अंदर भी ब्लीच डाल दी जाती है, क्या ये करवाना चाहिए? इससे भी हमारी स्किन डैमेज हो रही है? कुछ पॉलिशर्स हैं जिनको मैं रिकमेंड करती हूँ। इससे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डेड लेयर रिमूव हो जाती है और वो हार्मफुल नहीं है। अमोनिया जिसमें होता है ना, ब्लीच में लिखा होता है अमोनिया, वो वाला यूज नहीं करना। अच्छा, उससे 100% स्किन जो है वो डैमेज होती है। बट जो अमोनिया फ्री होते हैं उनसे स्किन डैमेजिंग नहीं होती है, तो हम लोग वही यूज करते हैं। उसके बाद अपने फेस को फेशियल करने के बाद आइसिंग जरूर करें। इवन आप किचन में काम करें उसके बाद निकलें, आप ये अपनी रूटीन बना लें। अगर आप आइसिंग करेंगे ना, किचन में जब काम करते हैं हमारे पोर्स खुल जाते हैं। आप देखें हम जब फेशियल वगैरह भी कराते हैं तो स्टीम लेते हैं पोर्स खोलने के लिए। तो जब हम किचन में काम करते हैं हमारे पोर्स खुले होते हैं, तो हम कुछ भी नहीं करते, हम अपने पोर्स बंद ही नहीं करते। उसमें डर्ट भी जाती है, ब्लैक हेड्स बनते हैं, फिर एक्नी तो ट्रिगर होनी है। मुतीबा जिस तरह आप बताई थी आइसिंग करनी है हमने, ताकि हमारे जो पोर्स हैं वो बंद हो सके। लेकिन हाइड्रेट रखने के लिए फिर हमें कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए? पानी बेस्ट है हाइड्रेशन के लिए। पिए, फेस वॉश करें। उसके बाद जो योगर्ट है, दही, मैंने आपको बताया, दही लगाने से आपकी स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेट होती है, मॉइस्चराइज्ड होती है। जो ड्राई, पैची, रिंकल्स हो रहे होते हैं, और वो रिंकल्स एक्चुअली रिंकल्स नहीं होते हैं, वो ड्राइनेस की वजह से ऐसे पैची स्किन हो रही होती है। तो हमें लगता है कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमें रिंकल्स हो गए हैं, बट वो बेसिकली रिंकल्स नहीं होते हैं, वो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी स्किन जो होती है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो एक तो अपने पानी का ख्याल रखना है, दूसरा अपने जो दही लगाना है, ठीक है। लेकिन मुझे बताइए सन ब्लॉक का इस्तेमाल ये कितना जरूरी है? ये चाहे हम घर पे मौजूद हैं या फिर बाहर जा रहे हैं, इस मौसम में बहुत सी लड़कियां कहती हैं कि हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए हम लोग सन ब्लॉक नहीं लगाते। सन ब्लॉक लाइफ की, जैसे हम मूड होते हैं तो फेस वॉश यूज करते हैं या साबुन यूज करते हैं, तो हमारी डेली रूटीन है, हमें सन ब्लॉक भी डेली यूज करना चाहिए, इवन सर्दियों में भी। हमें नहीं पता होता बट सन की रेज तो आ रही है ना हमारी स्किन पे पड़ रही है, और इसका इफेक्ट ये नहीं होता इमीडिएटली एकदम आपकी स्किन पे इफेक्ट हो गया, नो, स्लोली आपके फ्रैकल्स पड़ रहे होते हैं, वो फिर परमानेंट हो जाते हैं, स्किन की 3rd 4th लेयर में जाके डीप परमानेंट हो जाते हैं, फिर उनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इससे अच्छा है कि आप सन ब्लॉक, बहुत सारी क्रीम्स में बीबी क्रीम्स हैं, डिफरेंट है, उनमें सन ब्लॉक आ रहा है। तो आप जरा थोड़ी सी लेयर भी लगा लें उसको, तो ये आपकी स्किन प्रोटेक्ट हो जाएगी। जो स्किन डार्क हो जाती है, डबल टोन्ड हो जाती है, एक्नी हो जाती है, जल जाती है, उससे बच जाएगी। तो ये कि सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ रूटीन में, इवन फेस के लिए, हाथों के लिए, पाँव के लिए, वरना वो स्किन आपको पता है जहाँ से नजर आती है वहाँ पैची हुई होती है, जहाँ तक पैची हुई होती है, तो सनस्क्रीन से जो है वो ठीक हो जाती है, वो ठीक हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने लाजमी इसका इस्तेमाल करना है, और खासतौर पर जब बाहर निकल रहे हैं तब तो लाजमी इस्तेमाल करना है। दूसरा मुझे बताइए मुतीबा, मार्केट में बहुत सारे फेशियल्स इस वक्त चल रहे हैं, वो हाइड्रा फेशियल हो जाए, कोई और भी पता नहीं कौन कौन से फेशियल्स के नाम है, गोल्ड है, हनी है, वैम्पायर फेशियल भी आजकल यूज हो रहे हैं, सो डेंजरस फेशियल। तो बताइए कि इनमें से कौन से फेशियल्स हम आम रूटीन में करवा सकते हैं, या अगर महीने बाद हमने करवाना है तो वो हमारे लिए सुटेबल हो सकता है? ऐसा है कि कुछ मैं खवातीन को यही कहूंगी कि ट्राई मत करें, हर सैलून, हर चीज ट्राई मत करें। देखें, सैलून जाएं, आप उनसे पूछें, इंफॉर्मेशन लें, आपके कौन सी प्रोडक्ट यूज करेंगे, उससे मेरी स्किन पे क्या इफेक्ट होगा। कि अगर आप सेटिस्फाई हो जाती हैं, वहाँ से एक ट्रीटमेंट आपने लिया, तो आप उसको कंटिन्यू करें। आप ट्राई मत करें दूसरे सैलून जा रही हैं, तीसरे, वो एक भी सैलून से आपकी स्किन खराब होगी ना अगर, तो दोबारा ठीक नहीं होती। अगर आप खुद भी परचेज करना चाहिए, हमारे पास इंटरनेट है आजकल, आप उस पर डालें, उसके रिव्यूज हैं, लोग बताते हैं, यूट्यूब पे लोग आपको बताते हैं कि आपको
कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, तो आप वो एक ही चीज़ को फिर कंटिन्यू करें, उसको ट्राई मत करें कि चलो यार ये ट्राई कर लेते हैं, ये ट्राई, उससे आपकी स्किन ज़्यादा ख़राब होती है। उसके बाद सैलून है, वहाँ पे आप उनको जाके बताएं कि मुझे ये इशू है, मुझे कौन सा फेशियल रिकमेंड करेंगी आप, क्यों ये रिकमेंड कर रही हैं, आखिर क्यों आपने मुझे कहा है कि मुझे हाइड्राई ही करवाना चाहिए या वाइटनिंग ही करवाना चाहिए। ठीक है। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं देन आप उस ट्रीटमेंट की तरफ। अच्छा, ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके ट्रस्ट करेंगे या कुछ भी कर दो, इट्स ओके। फिर आपकी स्किन जब खराब हो जाती है ना, फिर वो भी क्लेम नहीं लेती कि हमने कुछ नहीं किया, आपने ही करवाया, खुद ही करवाया। तो ये है कि अपनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज पूरी रखें स्किन के बारे में, आप स्किन पे क्या अप्लाई कर रही हैं, उससे आपकी स्किन को क्या इफेक्ट हो रहा है, आपको सारा पता होना चाहिए। लेकिन क्या ये भी डिपेंड करता है कि हमारी स्किन टाइप क्या है, उस हवाले से हमें फिर उस तरह के हमें फेशियल देने चाहिए? बिल्कुल, अगर स्किन ऑयली है तो बिल्कुल डिफरेंट फेशियल होगा। अच्छा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बिल्कुल ऑपोजिट होगा। पहले आपकी स्किन को ड्राई है अगर तो हम मॉइस्चराइज करते हैं, प्रॉपर स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं मॉइस्चराइजर जो है, उसके बाद हम फिर प्रोसीजर शुरू करते हैं। अगर ऑयली है तो हम ऑयल को रिमूव करेंगे, डर्ट को रिमूव करेंगे, देन हम प्रोसीजर शुरू करते हैं। बिल्कुल दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही फेशियल हो रहा है, एक ही पॉलिशर लग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता, डिफरेंट होता है। स्किन टाइप को देखकर उस हवाले से फिर किया जाता है, उस तरह किया जाता है। लेकिन फिर कितने महीने बाद, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, कितने दिन बाद एटलीस्ट फेशियल लेना चाहिए? जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो जाते हैं उनको तो एटलीस्ट 20 to 25 डेज बाद फेशियल लेना चाहिए। अच्छा। बट अगर जिनकी स्किन नीट है, जिनको ज़रूरत नहीं है, वो 1 मंथ का गैप डाल सकते हैं, 2 मंथ का भी डाल सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं डालें। क्योंकि देखिए किचन में सब काम करते हैं, गर्मी में सब जाते हैं, पोर्स सबके खुलते हैं फेस के, डर्ट सबके स्किन में जा रही होती है, वो उस टाइम नहीं पता चलता, बट आफ्टर सम टाइम लाइक 30 डेज 40 डेज आपकी स्किन ऐसे बम्पी हो रही होती है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो रहे होते हैं, एक्नी हो रही होती है, फिर हम कहते हैं यार एकदम हो गया। ये एकदम नहीं हुआ, आपने ख्याल नहीं रखा। अच्छा। आपने उस चीज को ट्रीट नहीं किया, देन स्लोली वो चीज हुई है, एकदम नहीं हुआ। वो सब कहते हैं ना हम रात को सोए सुबह पिंपल हो गया, नो डूड, ऐसे नहीं है। वो स्लोली आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हुई होती हैं चीजें, जिसकी वजह से वो फिर रिएक्ट करती है, फिर आपको पता चलता है। तो आपको डेली रूटीन एक बनानी है अपनी, सुबह उठे हैं, फेस वॉश किया है, आपने डे क्रीम लगा लिया, ओके, ठीक है। उसके बाद दोपहर में आपने फेस वॉश किया, आपने कोई मॉइस्चराइजर लगा लिया, जरूर अप्लाई करें। अपने पोर्स को ऐसे खुला मत छोड़ें। आपकी स्किन सांस ले रही है, आपकी स्किन के अंदर चीजें जाती हैं, हवा है, मिट्टी है, सो चीजें हैं, तो आप उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर लगा लेंगे, आपकी स्किन सेफ मतलब बच जाएगी, वो जलने से, खराब होने से, डेड ड्राई होने से वो बच जाएगी। तो ये डेली रूटीन है, अगर आप डेली करेंगे तो आपकी जो है एजिंग भी बहुत स्लो हो जाती है। अगर आप नहीं करते, जैसे मेकअप किया रात को जाके वैसे सो गए, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, उससे स्किन इतनी ज्यादा खराब होती है, लैशेस खराब होती हैं, आंखों के अंदर की जो हेल्थ है वो खराब होती है, स्किन की हेल्थ खराब होती है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। फेस रिमूवर जो है वो यूज़ करना चाहिए, घर में टोनर बना के रखें। अच्छा। जैसे रोज़ वाटर है, रोज़ वाटर के अंदर थोड़ा सा सिनेमन डाल लें, पुदीना डाल लें, नीम डाल लें, उसको मिक्स करके आप रख दें, उसको डेली स्प्रे कर लिया आपने, वो आपका मेकअप फिक्सर भी है, आपका एंटीसेप्टिक भी है, वो आपके स्किन के बैक्टीरिया भी खुद ही मार देगा और एक लेयर बना देगा आपकी स्किन पे। ठीक है। तो कुछ टोनर्स हैं, आप अपने सर पे भी कर सकते हैं, आपको अगर लग रहा है हमें स्मेली पसीना आ रहा है, आप अंडर आर्म्स में भी कर सकते हैं। अच्छा। फिर मिस्ट के तौर पे भी आप उसमें थोड़ा सा अपनी पसंद का लेवेंडर है, कोई भी ऑयल डाल लें, उसमें खुशबू भी आ जाएगी, तो एक बहुत अच्छा सा मिस्ट बन जाएगा। तो आपके घर के अंदर ही कुछ चीजें इस तरह की इकट्ठी करें, उनको यूज करें, जिनको यूज करके हम अपनी जो है स्किन का ख्याल रख सकते हैं। हमारे साथ मुतीबा ज़िशान मौजूद थी, ब्यूटी एक्सपर्ट है। मुतीबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आई हैं, और किस तरह आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रख सकते हैं, स्किन को किस तरह स्किन टोन को मेंटेन रखना है ईद से पहले, उस हवाले से हमने बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मुझे अब आपने इजाजत देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।